हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर है ये 16 और आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 5.2 को करने से पहले आपका इस बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट आज वाला समझ जाते हैं तो आगे आने वाले जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जितनी भी डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें और कॉपी में नोट करें। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन बता रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग उसमें एक या दो डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन लिखी है क्योंकि टाइम टू टाइम कोई भी यूज़ हो सकती है। तो आप तीनों नोट करें और तीनों को एक एक करके मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन ये है, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। मतलब कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच की। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसी वजह से फिर हम फंक्शन को भी डिफरेंशिएबल कह पाएंगे। जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो हम डिनोट करेंगे एफ डैश एक्स से, और डेरिवेटिव को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं डी बाई डी एक्स से। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू में डेरिवेटिव किया जाता है उसको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। मान के चलो आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो डी बाई डी वाई हो जाएगा। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो तो डी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव हम फिर करेंगे। फिर उसके बाद ये तो थी फर्स्ट डेफिनेशन जो किसी भी पॉइंट मतलब इन जनरल थी। अब किसी भी पॉइंट सी पर हम लेकर चलते हैं, सेकंड डेफिनेशन है हमारी। सेकंड डेफिनेशन ये है, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट सी is defined by f dash c is equal to limit h tends to 0 f c plus h अपॉन माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच। आपने देखा कि सिर्फ एक पॉइंट का, एक बात का डिफरेंस है। यहाँ x आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, c आ रहा है। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है। मतलब हमें करना क्या था, ये तो हम क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट x पे और यहाँ किसी पर्टिकुलर c पॉइंट पे हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये बात ध्यान रखनी है कि किसी c पॉइंट पे हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो c पॉइंट पे जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो इस वे में इसको लिखा जाएगा। ठीक है, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन का डेरिवेटिव c पॉइंट पे एग्जिस्ट ज़रूर करेगा। ठीक है, तो इसको हम जो डिनोट करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे। क्या, फंक्शन जो है, मतलब इस अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा किस पॉइंट पे, सी पे। इसको हम डिनोट करेंगे किससे, या तो एफ डैश सी से या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट सी। यहाँ सी लगाने का मतलब क्या है कि एक्स की जगह क्या रखेंगे, बाद में सी रखेंगे। ठीक है, तो ये नोटेशन हमारी रहेगी, आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है, ए फंक्शन एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी इफ़ बोथ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स एफ सी माइनस एफ सी डिवाइड बाई माइनस एच एंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच। आप दोनों में डिफरेंस ध्यान से देखिए। इसमें इसको हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। जैसे हम लिमिट की बात करते थे तो ये डिफरेंशिएबिलिटी की बात में ये हो जाएगा, ये होता है लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए
तो भी फंक्शन सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसको लिखने की नोटेशन क्या रहेगी? इसको लिखने की नोटेशन ये रहेगी, एल एट एफ डैश सी। एल एट एफ डैश सी का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी वो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाय माइनस एच। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? r एट एफ डैश सी वो क्या बनेगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाय एच। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए और वो किसके इक्वल हो जाए? एफ डैश सी के, तो हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट सी। किसी भी पॉइंट सी पर वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब मैं जो 5.2 एक्सरसाइज के अंदर कुछ कंसेप्ट जो यूज़ होने हैं मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन क्या होता है। मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक दूसरे से लिंक कैसे हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए एक थ्योरम है जो आपने करनी है, आपने अपनी कॉपी में भी नोट करनी है, इम्पोर्टेंट है वो थ्योरम। छोटी सी थ्योरम है, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। वो थ्योरम ये है, थ्योरम की स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। if a function f is differentiable, if a function f is differentiable at point c, किसी भी पॉइंट पर जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, देन इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस एट पॉइंट एट दैट पॉइंट। उसी पॉइंट पे कंटिन्यूस भी ज़रूर होगा। जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो तो वो उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसमें जो गिवन है वो ये है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। प्रूव ये करना है कि वो कॉन्टीन्यूस भी ज़रूर होगा। लेकिन ये बात नहीं समझनी कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो तो कॉन्टीन्यूस ज़रूर होगा। ठीक है, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स होता है जिसके अंदर जो आपको प्रूव करना है उसको गिवन लेकर चलें। प्रूव इसके अंदर क्या करना है? कंटिन्यूस प्रूव करना है। अगर मैं इसको गिवन लेकर चलूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट ये सही है कि जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो पॉइंट सी पे तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी ज़रूर होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये लेकर चलता हूँ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। प्रूफ क्या करेंगे? कॉन्टीन्यूस प्रूफ करेंगे। ठीक है, लीजिए प्रूफ देखिए आप। प्रूफ क्या रहेगा? सिंस लेट फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, हम ये बात जानते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जब डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे हो तो उस डिफरेंशिएबिलिटी की हम डेफिनेशन हम यूज़ कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? लिमिट, एक ये डेफिनेशन हो रहेगी जो आपको पता होनी चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। देखिए, आप ये ना समझें कि एक और नई डेफिनेशन आ गई है। इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये डेफिनेशन एक्चुअल में वही है जो आप यहाँ पढ़ते आए हो। इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहले मैं ये थ्योरम प्रूव कर देता हूँ, उसके बाद इस कंसेप्ट पे भी आएंगे हम।
मतलब ये कोई डेफिनेशन नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, समझे सभी। तो देखो हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है, गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग बाय डेफिनेशन मैंने ये लिखा है। तो अगर मैं कंटिन्यूस प्रूव करना चाहता हूँ तो कंटिन्यूटी के लिए मुझे शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, देखो ऑल्सो एफ एक्स माइनस एफ सी लेकर चलते हैं हम, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस एफ सी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई किया और एक्स माइनस सी से डिवाइड किया, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू सी, एक्स सी के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर एक्स सी के इक्वल हो गया तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये बात आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है। हाँ जी, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी मैंने यूज़ कर दी, एफ एक्स माइनस एफ सी क्या वैल्यू आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी इंटू में एक्स माइनस सी। देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी। देखिए मैंने क्या किया, लिमिट इस पे अलग लगा दी और इस पे अलग लगा दी, अलग अलग कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट आप चेक कर पाएँ जिस पे मैंने ब्रैकेट की है, ये ब्रैकेट इस वजह से की है, इस पार्ट को आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू है और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, एफ डैश सी है। तो मैं इसकी जगह यहाँ पे एफ डैश सी को रख सकता हूँ, एफ डैश सी को रखें और साथ में अब इसको सोल्व करें। तो एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, सी, यहाँ सी पुट करोगे तो सी माइनस सी क्या हो जाएगा, जीरो, तो इनटू में हो जाएगा जीरो। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू हो गया जीरो। सो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी आ गया। सो फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू सी। बस गिवन क्या था, फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन था, प्रूव हमने क्या कर दिया, कॉन्टीन्यूस प्रूव कर दिया। तो बस यही जो है थ्योरम का मेन हमारा एम था कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो तो कॉन्टीन्यूस भी ज़रूर होगा। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ, जो मैंने अभी आपको बात बोली थी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये डेफिनेशन कहाँ से आई, इस डेफिनेशन का यूज़ मैंने कैसे किया, ये डेफिनेशन क्या पिछली डेफिनेशन से जो मैंने बताई है क्या उनसे मिलती जुलती है। देखिए इसको कैसे करें, मैं इसमें एक काम करता हूँ, सी की जगह सी प्लस एच पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूँ बाय डेफिनेशन, यहाँ तक प्रूफ ख़त्म हो चुका है। ये इसके बाद सिर्फ मैं आपकी बेसिक नॉलेज के लिए कि आपको कन्फ्यूज़न इस बात की ना रहे कि वो डेफिनेशन कहाँ से आई है, उस बात को मैं प्रूव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी ये नॉलेज के लिए सिर्फ मैं बात लिख रहा हूँ, बाकी आपने नोट करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी है वो। हाँ जी, एक्स को सी प्लस एच, ये आपको बातें पता होनी चाहिए, सी प्लस एच मैंने पुट किया, वेयर आप जानते हो एच क्या होता है, टेंस टू जीरो होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, जहाँ जहाँ एक्स नज़र आएगा वहाँ सभी जगह क्या पुट करना शुरू कर दूँगा, सी प्लस एच पुट करना शुरू कर दूँगा। तो वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश सी वेयर लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट तो चेंज होगी ना, एच में कन्वर्ट हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स जहाँ आया मैंने वहाँ क्या रखना है, सी प्लस एच, यहाँ भी क्या रखूँगा, सी प्लस एच दोनों की जगह। तो क्या वैल्यू आएगी, सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी था नीचे, तो वहाँ भी क्या आ जाएगा, सी प्लस एच माइनस सी। लो जी, ये सी से सी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाय एच। लीजिए ये वही डेफिनेशन है
जो किसके इक्वल है, एफ डैश सी के। ये वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन में सिखाया था। ये लो जी, ये ठीक है। तो इन डेफिनेशन से बाहर कुछ भी नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर कोई नई डेफिनेशन यूज़ हो भी रही है तो वो इसी में से सब कुछ आ रहा है। तो अब मैं जो आपको करवा रहा हूँ, मैंने आपको थ्योरम प्रूव करवा दिया है। ये थ्योरम को आप अच्छे से समझें, कॉपी में नोट ज़रूर करें। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टीन्यूस भी ज़रूर होगा। तो मैं आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो कंसेप्ट यूज़ होने हैं जैसे उसको मैं आपके सामने एक बार मैं बेसिक आज करवा देता हूँ, ताकि अगले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज करनी आसान हो जाए। देखिए, आपको ध्यान होगा कि मैंने डिफरेंशिएबिलिटी को या डेरिवेटिव को एफ डैश से भी डिनोट किया था। ये देखिए, ये रहा डैश, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स था। तो आगे जब कभी भी मैं डैश ये डैश वर्ड यूज़ करूँ, ठीक है, तो आपने ये बात समझनी है कि ये डेरिवेटिव का साइन है। यहाँ भी यूज़ किया हुआ है, ये भी डेरिवेटिव का साइन है। तो अगर मैं देखिए u और v दो फंक्शन लेकर चलो, या तो u प्लस वी हो, अब डैश लगाया इसका मतलब डेरिवेटिव है, या फिर क्या हो u माइनस वी। समझे? u प्लस वी का डेरिवेटिव अगर करना है तो उसको डेरिवेटिव हम अलग अलग करके भी कर सकते हैं। पहली तो प्रॉपर्टी आप ये ध्यान रखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी आप ये ध्यान रखेंगे, अगर माइनस हो तो भी हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। डेरिवेटिव u का अलग कर सकते हैं और v का डेरिवेटिव हम अलग कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं ये सिखा रहा हूँ कि डेरिवेटिव कब होगा, ठीक है, और कैसे होगा, ये अभी मैंने बताना है आपको, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, u और v प्रोडक्ट है, उसका डेरिवेटिव करना है, तो वो ऐसे नहीं होगा, इसके लिए रूल अलग लगेगा, इसके लिए रूल अलग लगेगा। तो उसमें हमने क्या करना है, u का डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले, फिर v एज इट इज़ रखेंगे, फिर उसके बाद u एज इट इज़ रखेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे। मैंने क्या कहा, चाहे पहले u का करो चाहे v का करो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो पहले का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, प्लस फिर फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव। फिर एक और, ये तो है प्रोडक्ट रूल, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। ये आगे पूरे चैप्टर में यूज़ होने, ध्यान रखना इस बात का। फिर उसके बाद एक आएगा कोशेंट रूल, जब u बाई वी टाइप का दिया गया हो, u बाई वी टाइप का। u बाई वी टाइप में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, जो डिनोमिनेटर है v, सबसे पहले उसको नीचे लिखेंगे और उसका स्क्वायर करना है, हमेशा ऐसा करना है डेरिवेटिव के टाइम। फिर उसके बाद जो नीचे लिखा है उसको एज इट इज़ रखो, ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव करो माइनस, ठीक है, फिर u को एज इट इज़ रखो, v का डेरिवेटिव करो। इसको आपने एज इट इज़ ही ध्यान रखना है, क्योंकि बीच में साइन है, अगर इसको पहले लिखोगे तो साइन की गड़बड़ी हो जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है, चाहे पहले v का डेरिवेटिव कर दो चाहे u का कर दो, लेकिन एक एक करके होंगे। तो जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा था, इस रूल का नाम क्या है, कोशेंट रूल। इसको हम कोशेंट रूल कहते हैं, ठीक है। दो तरह के रूल हमने पढ़े हैं, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे। आगे अब लगभग हर तरह के फंक्शन, उनका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता जाता हूँ। एक तरफ मैं लिखता हूँ फंक्शन f(x), दूसरी साइड में लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ f(x). ये आपने टेबल बनानी है, एक अपनी कॉपी में नोट करनी है, ये सभी ने। देखिए, मैं एक एक करके बताता जाऊँगा, फिर उनके डेरिवेटिव यहाँ लिखता जाऊँगा।
सबसे पहले एक्स रेज टू दी पावर n है, उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, उसका डेरिवेटिव रहेगा, एक रूल हमेशा ध्यान रखें, जो पावर हो उसको सबसे पहले आगे लेकर जाओ। डेरिवेटिव के कंसेप्ट को मैं आपको बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव सोल्व कैसे करना है किसी भी फंक्शन का। एक्स की सबसे पहले पावर आगे लेकर जाओ, फिर वो एक्स रहेगा एज इट इज़, पावर कर दो एक कम। इसको मैं आपको एग्जांपल में अच्छे से बताऊंगा। मैं आज सिर्फ फार्मूलाज बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको वो नोट करने हैं एक बार। उसके बाद साइन एक्स आ जाए, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। उसके बाद कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। फोर्थ, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिफ्थ, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। सिक्स्थ, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये आप याद रखेंगे। सेवन्थ, कोसिकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। देखो एक बेसिक सा रूल ध्यान रखो, मैं आपको बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ सी आ जाए ना, उनमें नेगेटिव ज़रूर आएगा, ये याद रखने का तरीका समझ लो। उसके बाद एट्थ, ई रेज टू दी पावर एक्स, एक्सपोनेंट होता है ये। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसकी डिटेल भी एक दिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, एक लेक्चर में इसको, इस पे पूरे लेक्चर, इस पे एक पूरी वीडियो में आपके सामने बना के आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा। हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स वो सेम रहता है, सेम टू सेम, ई रेज टू दी पावर एक्स। फिर उसके बाद नाइन्थ आता है लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रूल और बता देता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप जो है पढ़ोगे साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 11वां कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 12वां टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 13वां कौन सा आ गया, सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/x इंटू √x² -1। फिर उसके बाद 14वां कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस x²। फिर 15वां कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास -1/x इंटू में √x² -1। याद रखने का तरीका आपको अभी बता देता हूँ। सारे के सारे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसे कॉपी में लिखना ना भूलें, साथ साथ ज़रूर नोट करते रहें। तो याद रखने का तरीका ये है, कोसिकेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव आप चेक करें, सेम है, सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क है। मैंने आप सभी को ये बात बताई थी, नेगेटिव किस में आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें सी लगा है उसमें तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। साइन और कोस इनवर्स का डेरिवेटिव आप चेक कर पाएंगे, सेम है, तो सी कोस वाले में क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसे टेंजेंट इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप देखेंगे सेम है, तो क्या आएगा इसका -1/1 प्लस x², ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम है, तो सिर्फ नेगेटिव का यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। समझे सभी बात। तो आज की ये वीडियो अगर आप ढंग से देखेंगे, समझेंगे,
तो आगे आने वाली एक्सरसाइज के अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एक इसमें जो अगली एक्सरसाइज डिपेंड कर रही है चेन रूल की। चेन रूल की मैं जो मतलब एक्चुअल कंसेप्ट है चेन रूल का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही करवाऊँगा। आज कि ये वीडियो आपको सभी को ढंग से समझनी है, और अगर आपको ढंग से समझ आ गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट लगता है तो मेरे को ज़रूर बोला करें। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।